मेरी तो बात नहीं हुई उससे। मोरे का एक बेटा थोड़ी है। वही तो मर्दों का भी कोई जवाब नहीं। औरत को बिल्कुल पौधे की तरह समझते। शाख सूख गई तो चूल्हे में झोंको, शाख हरी है तो किसी दूसरे के साथ बांधने की कोशिश करो जिसमें अपना फायदा हर गुजरो। तुमको क्या हो गया है? क्या खाया आज सुबह सुबह? इतने ताने क्यों दे रही हो मुझे? क्या किया अब मैंने? अब का बात नहीं कर रही मैं। हमारा गुले बेचारा रोता रोता गया है। हमको अमरोज बता रहा था वो बेचारा सारा रास्ता रोया। तुम्हारे दिल को जरा तकलीफ नहीं हुआ? इस घर में सबको उसके आंसू की बड़ी फिक्र है। तो ये भाभी को क्या हुआ है? ये खजिस्ता से इतना जलता क्यों है? तुम भी तो जलता है उससे। तुम उसका ख्याल रखता तो यहाँ पे सब उसका ख्याल रखता। गलती हो गई मुझसे, बोला तो है, लेकिन मेरे और खजिस्ता के दरमियान में कोई चीज आती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे बर्दाश्त इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम उससे डरता है। तुम हमारा बात मानो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के एफए का इम्तिहान पास कर लो। डॉक्टरी बराबर ना सही पर चलो कुछ कहने के काबिल तो होगा। तो औरत कुछ भी कर लेना, अपने पंजों पर भी खड़ी हो जाए, तब भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती, सारी जिंदगी नहीं कर सकती। ओए, एक तो तुम मर्दों का गरूर नहीं टूटता। मेरा बात सुन, हमारे बात पे संजीदगी से गौर करो और अमल करो तो तुम्हारा और खजिस्ता के बीच में और कोई नहीं आएगा। पक्का बात है। तुम हर वक्त मुझको क्यों समझाती हो? खजिस्ता को भी तो कुछ बोला करो। सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ओ गुले बच्चा, कैलेंडर दे दो मेरे को। मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी तुम किसी की हेल्प ले लो। कब तक उस अटेंडेंट को तुम टालती रहोगी? तुम्हें लगता है यहाँ कोई मेरी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है? बस क्लास में बात फैलने की देर है, सब मेरे सर पर बरस जाएंगे। तो तुम्हें जरूरत ही क्या है किसी को क्लास में कुछ बताने की? वो अपना सीनियर वाला हादी है ना, उससे हेल्प ले लो। वो तो काफी समझदार भी है। इनफैक्ट मुझे तो वो तुमसे काफी इम्प्रेस भी लगते हैं। कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। तुम जानते हो वो किसका भाई है? हसन शहरियार का। रियली? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे इन दोनों का कोई ना कोई फैमिली लिंक लगता है। तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई हमारी खजिस्ता। वो तो अपने अम्मा अब्बा से कहकर भी छोटी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देगा। मैं कभी भी ना उसके खानदान से कोई मदद नहीं लूंगी, कुछ भी हो जाए। मैंने सोच लिया, जाके अटेंडेंट को बता दूंगी, क्या होगा, फाइन करेगा, करता रहे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, हमारे लिए आगे भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी खजिस्ता। मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ सोल्यूशन निकालती हूँ, बट यू नॉट गोइंग टू द अटेंडेंट, ओके? किसका है? हादी का? दिल से दिल को राख दिया। घर से फोन है। ये क्यों फोन करता रहता है तुम्हें हर वक्त? करो तुम बात, मैं जाऊँ। तरक्ज़ई बात कर रहा हूँ। जानते हो तुम्हारा नंबर सेव किया हुआ है मैंने। क्या बात है? हमने तो सुना था लोग नफरतों को महफूज नहीं रखते। तुमने तुम्हारा नंबर भी रखा है, सेव भी किया है। गलत सुना है तुमने। नफरतों को महफूज रखते हैं ताकि याद रहे और ध्यान भी।
कि उनसे कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बचना है। अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? देखो ये नाराजगी अच्छी नहीं है, ऐसे तो बेहतर था तुम बदला लेकर जाती, मेरी कोई चीज तोड़ कर जाती, मेरी हड्डी मड्डी तोड़ दो, लेकिन नाराजगी खत्म करो। तोड़ जाते। अगर उससे कोई तुम्हारे सुधरने का इम्कान होता जरूर तोड़ जाते। बताओ क्यों फोन किया है? तुम्हारी फिक्र हो रही है खजिस्ता। अगर कॉलेज में किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो मुझको बताओ, कोई परेशानी है, कोई मसला है, अभी आ जाऊंगा, उड़ के आऊंगा तुम्हारे पास। क्यों, क्या करोगे तुम? उसकी भी हड्डियां तोड़ दोगे? तेरा सही खुदा का वास्ता है, अपने दिमाग को किसी सही जगह पर लगाओ, किसी सही काम के अंदर। अपनी और मेरी जिंदगी मजीद बर्बाद मत करो, बस कर दो अब। तुम खजिस्ता समझती नहीं। हेलो, यस, क्या कहा था मैंने तुमसे? हो ना हो इन पेंडुओं से कोई ना कोई गलत हरकत जरूर हुई है। तू मुझे खुद बता, ये जाहिलों को क्या पता बोन्स की वैल्यू क्या होती है? हाँ चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके बाय। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था हसन शहरियार की। हसन इस थप्पड़ का बदला बार बार लेगा और हर बार पहले से शदीद लेगा। खजिस्ता बीवी याद ही करोगी। पता नहीं किसका पूछ रही हो तुम आयना। आज पूरे दिन में पता नहीं कितने लोगों से मिला हूंगा कॉरिडोर में। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, ज्यादा अनजान नहीं बन। मैं खजिस्ता के बारे में पूछ रही। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे थे कॉरिडोर में? क्या हुआ है तुमसे? तुमसे किसने कहा? तुम पूरी यूनिवर्सिटी में उसका नंबर मांगते फिरो, क्लास में उसको ढूंढते फिरो, और कॉरिडोर में खड़े होकर उससे माफी मांगो। मुझसे पूछ रहे हो कि कैसे पता चला? सारा कॉलेज अंधा या बहरा है क्या? कोई अंधा हो या बहरा हो, मुझे चीज कोई गलत लगी तो मैंने उसकी माफी मांगी। अब इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम है डॉक्टर हादी, प्रॉब्लम है। तुम एचओडी शहरियार और एचओडी सबीका के बेटे हो। तुम्हारा एक अपना स्टैंडर्ड है। कहीं तुम हसन के इश्यू की वजह से देखो मेरी एक बात सुन, मेरी एक अपनी सोच का भी स्टैंडर्ड। अगर मुझे लगेगा कि मेरी या मेरी फैमिली की तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं जाके माफी भी मांगूंगा और इतराफ भी करूंगा। इसमें किसी तीसरे को कोई प्रॉब्लम होती है, सो बी इट। क्या कहा? किसी तीसरे को प्रॉब्लम? मतलब अब मैं तीसरी हो गई। हादी मुझे अपनी फैमिली से अलग तीसरा फर्द समझ रहा है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो हादी?
हाँ, ये मैं ऑनलाइन MRI चेक कर रही हूँ। मैं देख के बताती हूँ, जरूरत पड़ेगी तो कल सुबह बुला लेना इनको। ऑल राइट, बताती हूँ थोड़ी देर में। ओके। हादी और आयमा के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या हो गया? क्या मतलब? समझी नहीं मैं। डॉक्टर साहिबा, कभी अपने बच्चों को भी चेक कर लिया करें ताकि आपको पता हो उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हसन, हर वक्त तंज करना जरूरी होता है? तुम्हें पता है कि मेरी जॉब कितनी हेक्टिक, ऊपर से तुम्हारा ये एटीट्यूड। मेरे एटीट्यूड को छोड़ें, मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें। आए दिन उलझ रहे होते हैं दोनों। पुप्पू ने कहा था उनकी एंगेजमेंट होगी, बिना किए चली गई। क्यों? सोफिया चली गई क्योंकि उसे कोई काम था। और जहां तक रही एंगेजमेंट के बाद, तो पेपर्स के बाद देखेंगे। साहब को ग्रीन टी दे दी थी? जी मैम, दे दी। हसन सर, आपको शहरियार साहब बुला रहे हैं। अच्छा सुनिए, जाएंगे तो जरा हादी को भेज दीजिए। जी मैम। मुझे क्यों बुला रहे? मुझसे मैं क्या? नॉट दैट आई नो ऑफ, लेकिन अगर हैं भी तो प्लीज आराम से बात सुन लेना। आराम से बात सुनना है? इस घर में मैं ही आराम से बात करता हूँ। क्या बात है यार? आयमा से किसी बात पे खफा हो? कुछ हुआ है? मामा प्लीज आप उससे बात करें कि मेरी छोटी छोटी बातों पे इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, किससे क्या कह रहा हूँ। शी नीड्स टू स्टे अवे। इतना तो कभी आपने और डैड ने नहीं पूछा जितना वो पूछ रही है। हादी बेटे, ऐसा क्या पूछ लिया जो तुम इस तरह रिएक्ट कर? रिएक्ट करने की बात नहीं है मामा। शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि दूसरों की प्राइवेसी मैटर करती है, एंड दैट्स इट। आई एम सॉरी कि आपको बुरा लगा, लेकिन प्लीज यू हैव टू टॉक टू हर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अपने टेस्ट के रिजल्ट्स देखो। क्या है ये? समझा नहीं मेरा। यही तो पूछने के लिए तुम्हें बुलाया है बेटा कि कब समझोगे। तुम्हारे फाइनल सर पे अपने टेस्ट के रिजल्ट्स तो देखो। व्हाट्स गोइंग ऑन बेटा? एक्चुअली डैड, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, आई कुडंट फोकस, सो अब तुम झूठ बोल रहे हो, अपने बाप से झूठ बोल रहे हो। अटेंडेंस तो पूरी है नहीं तुम्हारी। तुमने आखिर MBBS को समझ क्या रखा है बेटा? तुम्हारे टीचर्स एक एक टेस्ट का रिजल्ट लाके मेरी टेबल पे मेरे सामने रखते हैं। कुछ अंदाजा है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है? अपने GR के रिजल्ट्स देखो, शर्म करो। और तुमने खामा-खा उससे बिगाड़ के रखी है। सॉरी डैड, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और होना भी नहीं चाहिए। खचिस्ता से एग्जाम्स में हेल्प लो, बहुत काबिल बच्ची है वो। वरना हादी या आयमा से कहो मुझे रिजल्ट चाहिए बेटा। डू यू अंडरस्टैंड? Why do you do this, शहरियार? मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि वो लड़की के जिक्र से चिढ़ता है। Then why are you mentioning her? अरे भाई, वो हर काबिल बच्चे से जलता है। अब कौन समझाए उसे कि मशाल में काबिलियत है, उससे रोशनी लेनी है, आग नहीं। अच्छा ओके फाइन, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस। वो हादी ने MLE दिया था ना, उसका क्या हुआ? मैंने अभी किसी से जिक्र नहीं किया है कि कहीं नजर ना लग जाए। जितने बच्चों ने US के लिए एक टेस्ट दिया था, हादी ने उसमें टॉप किया। Really? हादी को बताया आपने? मैंने कहा पहले पेपर्स बन जाएं, जब तक उसके फाइनल्स भी हो जाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे हाउस जॉब में क्या करना है। US जाना हादी की ड्रीम है। होना भी चाहिए, आखिर हमारा बेटा है। शहरियार, बेटा तो हसन भी है हमारा।
का फोन आ रहा है। खजिस्ता रखो फोन। इतना फोन क्यों कर रहा है ये? तो क्लास से नंबर निकाल लिया है, बार बार फोन करके डरा रहा है मुझे। अब चालान निकलवाना पड़ेगा। आगे अल्लाह मालिक। अब क्या करें? करना क्या है, मुझसे अपनी मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। कल ही जाके चालान निकलवाऊंगी, पूरा करूंगी, देखा जाएगा आगे क्या होगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम लगे तो मंडे को अपनी असाइनमेंट मुझसे शेयर कर लीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी डॉक्टर हादी, एक्चुअली मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। आपके पास कुछ टाइम होगा? छोड़ आओ। क्या बात है फर्स्ट ईयर? मैं सुन रहा हूँ स्टडीज में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, वो एक्चुअली हसन, मेरे ख्याल से स्केलेटन सेट तो आपके घर पे भी होगा, क्योंकि आपके भाई सीनियर स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह से आपके वालिदैन। नहीं है ना सर, होता तो बार बार आपके पास थोड़ी आता मैं। और अगर आपके पास नहीं है तो बता दें, हम स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन लिख देंगे एडमिन को। अरे नहीं, मैंने आपको बताया तो है, आप ही क्लास वालों को इशू हुई है बोन, जैसी वो लेकर आएंगी मैं आपको इशू कर दूंगा। सर आप बार बार मुझे ये बात कह के टाले जा रहे हैं। बोन क्या कॉलेज की मंजूर नजर थी तो बख्शती तो वापस नहीं आ सकती। हसन, मैंने उनको आज अपने ऑफिस में बुलाया हुआ है, यकीनन वो आज बोन लेकर आएंगे, फिर आप लेकर चले जाइएगा। ठीक है सर, आज आ जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मैं डैड से कह दूंगा, मुझे भी पढ़ना होता है ना। बिल्कुल। रियली? लेकिन खजिस्ता तो काफी रिस्पॉन्सिबल लगती है, फिर कैसे टूट गई? मैंने आपको बताया था ना, मेरा तो ख्याल है कि रास्ते में किसी सामान से ठेस लग गई होगी। इतना लंबा और इतना मुश्किल सफर करके आती है वो बहुत परेशान है डॉक्टर हादी। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? परेशान होने वाली क्या बात है, हो जाता है, इनफैक्ट किसी से भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो खजिस्ता भी मुझसे कर सकती थी, उनको क्या लगा मैं उनकी बात नहीं मानता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर हादी। आप तो जानते हैं वो कितनी खुददार लड़की है, और प्लीज आप भी उससे कुछ ना कहिएगा कि मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया है, वरना वो तो मुझसे भी लड़ना शुरू कर देगी। सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज होती है, लेकिन मुश्किल वक्त में मदद तो मांगी जा सकती है। एनीवे, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं एडमिन में बात कर दूंगा, चलान की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हादी। एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू, बस अगर आप यही मसला हल कर देना तो बहुत आसान होगा। थैंक यू सो मच।